Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're going to talk about button group. आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप में जो बटन ग्रुप की क्लासेस हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं और इसका हम पहले थ्योरी देखेंगे एंड देन फिर प्रैक्टिकल। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों लाजमी शेयर किया करें। अगर आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा बैरी शॉर्ट्स को, काइंडली उसको आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उधर मैं आप लोगों के लिए काफ़ी शॉर्ट्स में टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और फेक कुछ भी नहीं होता है, इट्स वर्किंग, कंप्लीटली वर्किंग होती है जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बूटस्ट्रैप बटन ग्रुप कुछ इस तरह से बटन का ग्रुप होता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं जस्ट एक वैसे दिखा रहा हूँ, जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो अब आपको सही से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें ये इस तरह से अब नेट जो हमारे पास है, मैं आपको इधर से अगर बताऊंगा तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखें गूगल में आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो नीचे बॉटम में आते हैं तो वहां पे आता है ना 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, मतलब काफी रिजल्ट्स आते हैं। जैसे जैसे हम क्लिक करते जाते हैं तो वो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करता जाता है। तो बेसिकली वो एक बटन का ग्रुप होता है, मतलब कि ज्यादा सारे बटन मिले होते हैं तो बेसिकली इस तरह से ग्रुप बन जाता है। जैसे मैं हूं एक, मैं इस तरह से मेरे साथ आप लोग एक पूरी टीम बन जाए तो एक क्या है, एक ग्रुप है ना, जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस तरह से एक पूरा ग्रुप बन जाता है। तो बटन का भी इस तरह से हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम टूल बार, पेजिनेशन वगैरह ऐसे काफ़ी क्लासेस हैं, कलर्स वगैरह ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में और वहाँ पे हम देखने वाले हैं फाइनली प्रैक्टिकल कि हम इसको प्रैक्टिकल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं अपना एक टाइटल सेट कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास हर दफ़ा की तरह हम करते हैं कि बैरी डेवलपर्स, आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो आप उसका टाइटल लाजमी यहाँ पे राइट करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपने CDN लिंक्स को। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक लेता हूँ डिव क्लास और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ कंटेनर क्योंकि मैं कंटेनर में रखना चाहता हूँ, एक ग्रिडी सिस्टम का यूज करना चाहता हूँ ताकि मेरे पास वो फुली रिस्पॉन्सिवनेस में काम करे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास एक हमने यहाँ पे रो ले ली, रो के बाद हम यहाँ पे एक कोड ले लेंगे जिसको हम क्लास दे देंगे 6 कोल 6 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। जितने भी हमारे एक रो का जो एक साइज होगा उधर से हाफ ले लेगा ये, क्योंकि हमारे पास 12 कॉलम्स के होते हैं ग्रिड सिस्टम। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ बटन, इसको मैं टाइप देता हूँ बटन, यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे मैं इसको टाइप देता हूँ बटन। उसके बाद यहाँ पे मैं विदाउट बूटस्ट्रैप आपको दिखाता हूँ, Ctrl+S सेव, और इसका मैं आउटपुट आपको लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास एक क्लिक में कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अभी मैंने इस पे कोई बूटस्ट्रैप अभी तक कभी अप्लाई नहीं करा अभी तक, लेकिन अब हम यहाँ पे एक क्लास देने वाले हैं बटन की। तो फिर आप देखेंगे हमारे पास जो बूटस्ट्रैप का जो इनबिल्ट बटन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास, इस तरह से क्लास BTN, जस्ट BTN, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास एक बटन बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ना ऊपर पैडिंग टॉप दे देता हूँ, ऊपर से मैं पैडिंग देता हूँ, पैडिंग टॉप 5, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास एक पैडिंग आ चुकी है 5 की। और उसके बाद जहाँ पे मैं इसको कलर करने वाला हूँ, एक दो बटन और हम यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे ना एक बटन डेंजर, बल्कि यहाँ पे नहीं, हमने वहाँ पे दे दिया, सॉरी, हमने देना है बटन में ताकि बटन का कलर चेंज हो जाए हमारे पास। यहाँ पे मैंने दे दिया BTN डेंजर। उसके बाद मैं यहाँ पे इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा सारे यहाँ पे इनको मैं रख लूंगा जैसे मैंने वहाँ ऊपर रखा डेंजर। उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ प्राइमरी। उसके बाद मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इन्फो और इसके बाद यहाँ पे मैं आके जो ये वाला बटन है इसको हम कर देते हैं सक्सेस, इस तरह से Ctrl+S सेव। और अब हम चलते हैं अपने आउटपुट Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं विदाउट ग्रुप ना आपके पास बटन में इस तरह से होता है, मतलब उनमें ना स्पेस होती है। यहाँ पे आप चेक करें ये एक ग्रुप नहीं लग रहा हमें, यहाँ पे की पैजिनेशन वगैरह नहीं है, यहाँ पे आप देखिए स्पेस है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हर बटन के दरमियान में स्पेस है, लेकिन हमें कुछ चाहिए इस तरह से। यहाँ पे आप देखें इस तरह से, लेकिन वो कहता है कि भाई बटन ग्रुप की आपने क्लास यूज करनी है, आप लोगों ने एक डिव बनानी, एक पेरेंट डिव, आप लोगों ने इनको हटा लेना है। यहाँ से देखें इनको हटा लेना है, एक डिव आप लोगों ने यहाँ पे लेनी है जिसको क्लास देनी है। यहाँ इसके अंदर रखा Ctrl+S सेव और Ctrl+R रिफ्रेश। देखें अब भी उसी तरह से है, लेकिन जो हमारा एक मेन डिव है, पेरेंट डिव है, जिसके अंदर हमने बटन रखे उधर, उसे हमें बताना पड़ेगा भाई ये एक ग्रुप है, BTN ग्रुप, इसको भाई ग्रुप में कन्वर्ट कर दो जितने भी आपके अंदर चीजें हैं। Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें सिर्फ एक क्लास की मदद से हमने देखा कि हमने सब के सब बटन को एक ग्रुप में एक दूसरे के साथ स्ट्रेच कर दिया। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है, वहां पे बॉर्डर एंड हो रहा है। तो वरना अदरवाइज पहले हर बटन का एक बॉर्डर था और स्पेस थी दरमियान में। तो अब आप हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पे ग्रुप बन चुका है बटन का। उसके अलावा अब देखें यहाँ पे साइजेस वगैरह हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे BTN ग्रुप SM, Ctrl+S सेव
और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख रहे हो उसका साइज कम हो गया। मैं इसको 100 पे करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से उसका ना साइज कम हो गया। तो आप बटन के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे बटन ग्रुप में LG करता हूँ, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास जो बटन के साइजेस थे वो इंक्रीज हो चुके हैं, वो ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये बड़ा साइज है। अब नॉर्मल साइज क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें नॉर्मल साइज बटन के ये होते हैं। जब LG लगाएंगे तो बड़े हो जाएंगे इस नॉर्मल साइज से, अगर हम SM लगाएंगे तो बटन के जो साइज है छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें जो स्पेसिस हैं ये हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, जो हमारा आउटपुट है इसमें हम इस स्पेसिस को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, अब हम वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ वेज दिखाऊंगा, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले मैं आपको वैसे करके दिखाऊंगा कि इस तरह से वर्क करता भी है या नहीं। यहाँ पे आप देखें मैंने कुछ इस तरह से उसके अंदर ही कॉपी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखें उसके नीचे आ गया ये, उसने इस तरह से वर्क ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमने एक कंटेनर ले रखा है, एक रो ले रखी है, रो तो एक बनी हुई है ना, तो रो के अंदर दोबारा रो तो जाएगी नहीं। अब देखें अगर आप इस तरह से भी इसको करना चाहें, टूल बार की क्लास भी अगर आप ले लेते हैं तो ये वर्क नहीं करने वाली यहाँ पे। अब जैसे मैंने कंट्रोल C करा इसको और एक मेन डिव बना लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक मेन डिव तो हमने बनानी पड़ेगी ना, अगर हम मेन डिव बनाएंगे नहीं तो हमारे पास वो वर्क ही नहीं करने वाली। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ, ये वाला जो मेन एक डिव थी ये वाली, और एक और डिव बनाता हूँ। यहाँ पे मैं उसको बताता हूँ कि भाई ये BTN टूल बार है, ये एक मैं टूल बार बनाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में हम यहाँ पे एक टूल बार क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आके मैंने उसको पेस्ट कर दिया और उसके अंदर फिर दोबारा से इसके ग्रुप को पेस्ट करना है इसके अंदर, ताकि हम उसके आगे चीजें ला सकें इस तरह से। तो इसको मैंने यहाँ पे आके पेस्ट करा तो अब भी नहीं आने वाला है, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नहीं आने वाला, क्योंकि हमने एक रो डिफाइन कर रखी है। तो एक रो के अंदर अब रो दूसरी रो तो नहीं ना बनने देगी, क्योंकि देखिए रो जो काम करती है ना वो हॉरिजेंटली काम करती है। अब हम उधर एक और हॉरिजेंटल डिफाइन कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होगा। हमने जो उधर कंटेनर और रो बना रखे हैं हमें उनको हटाना पड़ेगा एंड देन हमारे पास वो वर्क करेगा। अदरवाइज हम यहाँ पे कितने ही ट्राई कर लें हमारे पास ये वर्क नहीं करने वाला। ठीक है, तो आप लोगों ने ये भी एक चीज का ध्यान रखना है, इस वाली चीज का, कि आप लोगों ने ये रो के अंदर चीजें नहीं यूज करनी। ठीक है, आप लोगों ने रो के अंदर ये चीजें नहीं यूज करनी। अगर करनी है तो भाई आप लोगों ने ग्रिड सिस्टम का पूरा रखना है। वहां पर मैंने 6 का कर रखा है, इसलिए मेरे पास नहीं हो रहा। वो 6 से जैसे एक्सीड कर जाता है तो वो हट जाता है। अब यहाँ पे देखें मैं इनको हटाता हूं। अगर रो के अंदर करना है तो कोलन आपका 12 का होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें मैंने 6 का लगा रखा, तो इसलिए मेरे पास नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे आके वैसे ही यहाँ पे रैंडमली कोई भी डिव बना के इसको पैडिंग टॉप देता हूँ। आप यहाँ पे देखें कंटेनर, और यहाँ पे मैं इसको एक पैडिंग टॉप दे दूंगा, तो आप देखेंगे कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप चेक करें इधर लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि इसको ना पैडिंग टॉप से भी दे देता हूँ ताकि मुझे सही से नजर आए। यहाँ पे मैं इसको पैडिंग टॉप दी, कंट्रोल C, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं उन बटन को क्रिएट करके, उन वाले बटन को बना के हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास वो अब सही से वर्क करते भी हैं या नहीं करते। तो इनको मैं यहाँ पे इसको मैंने कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट करा, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास सक्सेसफुल इस तरह से वर्क करने लग गया है। अब मैं यहाँ पे क्लास दूंगा BTN टूल बार की। अब मैं रखूंगा एक मेन क्लास के अंदर इसको, यहाँ पे देखिए इसको मैंने कॉपी करा और इधर आके अभी मैंने रो तो ली नहीं ना इसमें। अगर आप लोगों ने रो लेनी है, रो के अंदर वैसे बनता है, ठीक है, अगर आप लोगों ने रो लेनी है तो भाई आप लोगों ने उधर कोलन जो रखना है वो 12 का रखना है। 6 का रखा था मैंने, इसलिए मेरे पास वो सही से वर्क नहीं करा उसने। अब देखिए BTN टूल बार, इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया टूल बार के अंदर, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरे के साथ वो मिल चुके हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के साथ स्ट्रेच हो गया वो एक दूसरे के बटन के साथ। तो इस तरह से हमारे पास जो वाली प्रॉब्लम थी वो भी मैंने आप लोगों को सोल्यूशन बताया कि आप लोगों ने जब रो है ना कोलन 6 नहीं रखना, कोलन आप लोगों ने 12 का ही रखना है। यहाँ पे आप देखिए मैंने मार्जिन दिया तो हमारे पास ऐसे स्पेस आ चुकी है। यहाँ पे आपने चेक करा कि मार्जिन 2, अब जैसे कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश थोड़ा कम हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनमें स्पेस भी दे सकते हैं। जो हमारे पास जो ग्रुप्स बने हुए ना, मल्टीपल ग्रुप्स बने होते हैं हमारे पास, तो हम उनको कुछ इस तरह से स्पेस दे रहे होते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। साइजेस हमने वहां पे कवर कर लिए, ये यहाँ पे अब हम ड्रॉप डाउन को कवर अप करने वाले हैं कि ड्रॉप डाउन हम किस तरह से लगा सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे बटन में जो ड्रॉप डाउन बने हुए हैं इनको, तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसी वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ। आप लोगों ने भी बूटस्ट्रैप की ये वाली वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है, और इनकी क्लासेस को आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है, क्योंकि आगे हम यहाँ पे इसी वेबसाइट से ही, इनकी वेबसाइट से ही चीजें उठाने वाले हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास। अब पहले मैं इसको ना यहाँ पे यार ऊपर से ना एक स्पेस देता हूँ, और स्पेस के बाद यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं इधर से, और यहाँ पे आके मैं एक डिव लेता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि इसके नीचे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं एक डिव लेता हूँ, यहाँ पे डिव, और यहाँ पे इसको मैं सिंपली क्लास दे के पैडिंग टॉप सिंपल, कंटेनर वगैरह हम यहाँ पे कुछ नहीं ले रहे। यहाँ के अंदर मैं पेस्ट करा कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास आ चुका। लेकिन जब मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास वो आएगा नहीं। ये मैं क्लिक करता हूँ तो आएगा नहीं। तो वो कैसे आएगा? तो हमने जावा, अभी तो फिलहाल हमने बूटस्ट्रैप की सीएसएस की सीडीएन को यूज करा है, लेकिन यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप सीडीएन, और जैसे मैं यहाँ पे इसका यूज करता हूँ जैसे जेएस डिलीवरी, लेकिन हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि W3 स्कूल से यहाँ पे इसको उठाएं। W3 स्कूल से हम उठाएंगे तो तब हमें एक ज़्यादा जो वर्क करने वाली चीज़ है, क्योंकि मैंने जो अभी जो सीडीएन उठा रखा है ना वो W3 स्कूल से उठाया है। तो आप लोगों ने भी W3 स्कूल से ही उठा लेना है उस वाले लिंक को। यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 लिखना है, सीडीएन W3 स्कूल इस तरह से, और यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे आप लोगों ने क्लिक करा, और सिंपली इन कंप्लीटली लिंक्स को कवर आप लोगों ने कॉपी कर लेना। अगर आप एक को यूज करेंगे ना, लेट्स से अगर आप चाहते हैं कि इसको नहीं, चलिए इसको देख लेते हैं, बल्कि नीचे वाले को आप देख लें, या इस वाले सबसे नीचे वाले को देख लें, इसके वाले को देखेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा आपके पास। जैसे मैं इसको कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद आप इसको बॉडी के जहां पे बॉडी एंड हो रही है ना वहां भी इसका यूज कर सकते हैं, और ज्यादा बेटर तो ये है बॉडी जहां पे एंड हो रही है ना वहां पे, अब देखिए हेड के जहां पे हेड खत्म हो रहा है वहां पे भी यूज करेंगे तो ये वर्क करेगा। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। वो वर्क इसलिए नहीं करा क्योंकि हमने कंप्लीटली जो सीडीएन के लिंक्स है ना उनको यूज नहीं करा। तो हमें इनको सबको यूज करना पड़ेगा ताकि हम इनको क्योंकि वो एक है हमारे पास jQuery की फाइल, एक है जावास्क्रिप्ट की फाइल, तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा एक सर्कल काम कर रहा है बेसिकली। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि जो हमारे पास जो ये चीजें हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखें आप देखें मेरे पास ये वर्क कर रहा है सक्सेसफुली। तो इस तरह से मेरे पास ये काम कर रहा होता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको यहाँ से उठा के बॉडी यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे रखने होते हैं बेसिकली यहाँ पे, ताकि वेबसाइट का लोड बेसिकली नहीं पड़ता। आप लोगों ने जितने भी जो स्क्रिप्ट का टैग यूज करने हैं ना वो यहाँ पे बॉडी के एंड में यूज करने हैं। यहाँ पे आप देखें मैं अगर एक भी लिंक वहां पे मिसिंग कर रहा हूं तो मेरे पास वर्क नहीं करता। जैसे मैं इसको पेस्ट करता हूं कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास वो सक्सेसफुली रन करने लग जाता है। तो इस तरह से आपके पास जो ये बूटस्ट्रैप के जो सीडीएन लिंक है वो वर्क कर रहे होते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकली क्लासेस जो हमारे पास हैं, तो सिंपली आपने वहां पे राइट कर देना BTN ग्रुप वर्टिकल, जो आपकी मेन क्लास है ना जहां पे आपने टूल बार लिख रखा है, जहां पे आप लोगों ने टूल बार कर रखा है, सिंपली उसे हटा के यहाँ पे इधर इसको मैंने कॉपी करा, जहां पे ही मैंने उसको पेस्ट कर देना। यहाँ पे BTN ग्रुप वर्टिकल, कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जितने भी आप बटन डालते जाएंगे वो वर्टिकल ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे लाइन बाय लाइन खुद ब खुद वर्टिकली ऐड होते जाएंगे। अब जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ इस वाले ग्रुप को, यहां से मैंने इसको सिलेक्ट करा, कॉपी करा यहाँ पे इस तरह से, इसको यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से ऊपर नीचे ये सारी चीजें आ चुकी हैं। तो वर्टिकल अगर आप लोगों ने करना हो तो BTN ग्रुप वर्टिकल, अगर आपको हॉरिजॉन्टल चार्जिंग चाहिए हो तो BTN आप लोगों ने टूल बार यहाँ पे सिंपली राइट कर देना है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि हम बटन्स का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और जो हमने ड्रॉप डाउन में जो चीजें यूज करी वो जब हम मेन्यूज वगैरह बना रहे होंगे तो तब आप लोगों को मैं सही से क्लियर करवाऊंगा उन चीजों को, लेकिन जो बटन के ग्रुप्स है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे आज क्लियर कराने थे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गूगल पे नीचे जो पैजिनेशंस होते हैं ना उनको हम कैसे क्रिएट करते हैं। पैजिनेशन वैसे तो हम एक आगे स्टाइलिंग करेंगे, सही से बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ जो आज की क्लास के रिलेटेड है वही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बटन के ग्रुप्स, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने एक डिव लिया, डिव को मैं यहाँ पे एक क्लास देता हूँ सिंपली यहाँ पे, और क्लास यहाँ पे एक रो, यहाँ पे हमने कर दिया इसको एक रो, क्योंकि एक रो में चाहिए ना हमें वो एक रो, और रो के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ BTN और टूल बार, क्योंकि हमें टूल हॉरिजॉन्टल चाहिए ना चीजें, तो टूल बार भी हमने करनी होंगी। यहाँ पे हम करते हैं बटन इस तरह से, और बटन यहाँ पे मैंने कर दिया उसमें 1 टाइप, यहाँ पे मैं कर दूंगा भाई बटन है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइप बटन, उसके बाद यहाँ पे मैं एक क्लास देता हूँ, इसको क्लास यहाँ पे कर देता हूँ BTN यहाँ पे लेट्स जैसे मैं करता हूँ प्राइमरी इस तरह से, कंट्रोल एस सेव, लेकिन मैं करता हूँ कि ट्राई काफी ज्यादा बना लूँ ताकि मैं 6 या 7 बना लूँ। यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ, यहाँ पे इसको 2 करा, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 इस तरह से। अब इनके कलर्स को भी चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा डिफरेंस नजर आए हमें वहां पे।
और यहाँ पे मैं BTN प्राइमरी करा, ऊपर इन्फो, उसके बाद डेंजर यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे डार्क, इस तरह से डार्क के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको सक्सेस, और नीचे वाले को मैं यहाँ पे कर दूंगा वार्निंग, ताकि हमारे पास येलो कलर आ जाए। कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे मैं आता हूँ आउटपुट, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास पैजिनेशन आ चुका है, लेकिन ये क्या स्क्रॉल बार आ रहा, नीचे रिस्पॉन्सिव नहीं है हमारे पास। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि हमने रो तो ले लिया, उसको कंटेनर या कंटेनर फ्लोट तो दिया ही नहीं ना, तो हमें वहां पे कंटेनर में चीजें रखनी होंगी। यहाँ पे मैं एक और डिव लेता हूँ, सॉरी ये क्या आ गया, हाँ डिव, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं एक डिव और क्लास के बाद यहाँ पे हम लेते हैं कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड, इस तरह से। अब यहाँ के उसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास एक पैजिनेशन बन चुका है, जो गूगल में एक नीचे होता है, आपने देखा होगा बॉटम में हमारे पास वहां पे गूगल में शो हो रहा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आगे तक चीजें जा रही होती हैं। तो बटन्स कुछ आप इस तरह से यूज कर सकते हैं उन बटन्स का। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास तो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने रिजल्ट को एक अनलिमिटेड कर रखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा स्क्रॉल बार भी काफी ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे आप चेक करें तो आप लोगों के पास इतना स्क्रॉल बार शो भी नहीं हो रहा होगा। तो आपको सर्च करेंगे तो नीचे बॉटम में आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लीज उसको लाजमी ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं यार ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।